हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर कुंजी मामले पर। जो अभ्यर्थी 1 नंबर से पास होकर गुणांक में आएंगे, अगर उनको इस टाइम नियुक्ति मिलती है तो किस आधार पर उनको नियुक्ति मिलेगी। अगर सरकार इस टाइम उनकी नियुक्ति करती है तो चयन गुणांक कौन सा लिया जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। दोस्तों, तो सारी बात इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी भी देता हूं। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रयागराज डिवीजन बेंच से 343/2021 जो याचिका थी उस पर जो आदेश आया, उस आदेश के मुताबिक उन अभ्यर्थियों को 1 नंबर प्रदान कर दिया जाए जो कहीं ना कहीं उस नंबर को ना मिलने की वजह से चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। यानी कि जिनका गुणांक अच्छा है उन अभ्यर्थियों को वो नंबर नहीं मिला तो वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए। और दोस्तों, कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों को नंबर जरूर दिया जाए जो याचिका में शामिल है और जिनका चयन रुका हुआ है सिर्फ उस 1 नंबर को मिलने की वजह से। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अब तक नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश जो है बहुत पहले आ चुका है, लेकिन उस आदेश पर कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है। उस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है, ना ही बोर्ड के द्वारा ना ही सरकार के द्वारा। दोस्तों, कहीं ना कहीं उस आदेश में अगर कोई डेट मेंशन होती तो उस डेट मेंशन होने के बाद, वो डेट अगर मेंशन होती तो कहीं ना कहीं नियुक्ति के प्रयास जल्दी हो जाते और उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती जो 1 नंबर पाकर चयन गुणांक में आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा चयन गुणांक माना जाएगा सेफ, कि अगर हम उस चयन गुणांक में है तो हमारी नियुक्ति संभव है या हमारी नियुक्ति 100% श्योर है। तो ऐसा कौन सा गुणांक है, बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे पूछा जाता है। तो उन्हीं कमेंट्स को लेकर इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो 69,000 शिक्षक भर्ती लगभग पूरी हो गई है। और दोस्तों, तीसरी काउंसलिंग में जो गुणांक था वो भी आपको पता है, ओबीसी का 66.49 या 66.48 और एससी का 60.11 या 60.10। दोस्तों, ये सारे हमारे जो गुणांक हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे होता है और कोई निश्चित नहीं होता कि कितना गुणांक है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सरकार ने तो चौथी लिस्ट निकाल दी और चौथी लिस्ट जब निकली तो उसमें गुणांक कम भी होके आया। दोस्तों, ओबीसी का आया 65.33 और एससी का आया 59.55। दोस्तों, तो ये सारे गुणांक हैं। तो सवाल वाजिब है उठना और सवाल उठता भी है कि कौन सा गुणांक लगेगा उनका जब चयन होगा, उत्तर कुंजी वालों को जब चयन होगा तो कौन सा गुणांक उनका लगेगा। दोस्तों, तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो आने चाहिए मन में। लेकिन जो चौथी लिस्ट जारी हुई, जो 6,800 पद ऐड हुए, वो अभी कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन है, यानी कि कोर्ट की तरफ से अभी अंतरिम रूप से रोक लगी हुई है। तो सवाल उठ रहा है कि अगर इस समय उत्तर कुंजी वालों को नियुक्ति दी जाती है तो किस गुणांक के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन तक की नियुक्ति दे दी जाए। और इलेक्शन के बाद जो है नियुक्तियां अगर होंगी तो 6,800 की पहले नियुक्तियां होंगी, क्योंकि वो लिस्ट जारी हो चुकी है और उनका जिला आवंटन भी अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन जिला आवंटन जैसे ही होता है वैसे ही उनकी नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, तो ऐसे में जो 69,000 उत्तर कुंजी वाले छात्र हैं जिन्हें 1 नंबर मिला हुआ है, वार्ता हुई थी मेरी, तो जिन्हें 1 नंबर मिला हुआ है वो बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि 6,800 के साथ में ही आप लोगों की नियुक्तियां भी होंगी और वही गुणांक रहेगा जो चौथी काउंसलिंग में हुआ। जो चौथी लिस्ट जारी हुई, जिस लिस्ट में जिसका उतना गुणांक है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। जहाँ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो चौथी काउंसलिंग का गुणांक है वही आप लोगों की नियुक्ति का आधार बनेगा। दोस्तों, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन संघर्ष करना ज़रूरी है और आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए डेली डोज बॉक्स के साथ में। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, बाय, टेक केयर।